नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे हो। सुरक्षा नीति की इस सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। सुरक्षा नीति एक मंथली सीरीज़ है। इसको इंटरनल सिक्योरिटी वाली जो बुक है मेरी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो के दिया हुआ है, इस वीडियोज़ को आपको उस किताब के साथ यूज़ करना है। आप ये दोनों चीज़ों को फ्यूज़ करके अगर पढ़ते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी का एरिया आपका बहुत आराम से मैनेज हो जाएगा। और साथ में आपको हर एक टॉपिक के लिए जो सुरक्षा नीति की इस सीरीज़ में हम लोग करते हैं, मैंने एक वर्कबुक डिज़ाइन की है। वर्कबुक मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, जिसका लिंक भी मैंने यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दिया हुआ है। तो आप उस टेलीग्राम लिंक पे जाके वर्कबुक का प्रिंट आउट लेके अपने नोट्स हर एक टॉपिक के उसमें वर्कबुक में मंथली बनाते रहिए और साथ में आप किताब को पढ़ते रहिए। तो इंटरनल सिक्योरिटी की किताब और साथ में ये वर्कबुक के एक एक टॉपिक अगर आप मंथली बेसिस पे करेंगे तो इंटरनल सिक्योरिटी का एरिया बहुत आराम से मैनेजेबल होगा। तो आज का जो टॉपिक है, जो डिस्कशन का है हमारा, वो है रीइविल करके। ये रीविल क्या है? ये एक तरीके से बेसिकली अगर देखा जाए तो एक ये रैंसमवेयर है और ये एक तरीके का साइबर अटैक है जो अभी रिसेंटली हुआ है। एक नया रैंसमवेयर है जो क्रिप्टो करेंसीज के प्रयोग से एक तरीके से किया गया है। इसका टारगेट इनिशियली यूएस में था और यूएस में बेसिकली बहुत सारे इलाकों में, बैंकों में, यूएस की सरकारी वेबसाइट्स में, यूएस की सरकारी ट्रांजैक्शंस में, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स के ट्रांजैक्शंस हो गए, लोकल गवर्नमेंट टैक्सेस हो गए, साथ साथ यूएस के बेसिकली अपार्ट फ्रॉम हॉस्पिटल्स इवन जो फेडरल लेवल की वेबसाइट्स थी, वहाँ पर भी एक तरीके से इस रैंसमवेयर का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले एक चीज़ को समझिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ रैंसमवेयर। यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड रैंसमवेयर, दिस इज़ वेरी कॉमन। नाउ व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन? तो रैंसमवेयर दोस्तों एक ऐसा तरीके का, आप कह लीजिए, मैलवेयर है। मैलवेयर बेसिकली क्या होता है? एक मिलीशियस सॉफ्टवेयर होता है। तो उसका शॉर्ट फॉर्म है, मिलीशियस सॉफ्टवेयर का शॉर्ट फॉर्म होता है मैलवेयर। तो व्हाट इज अ रैंसमवेयर? रैंसमवेयर इज बेसिकली अ मिलीशियस सॉफ्टवेयर। तो ये डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है कि ये एक इंटरनेट प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अब ये कहता है कि अगर आपको वो प्रोग्राम को एक्सेस करना है तो आप एक तरीके से पैसे जमा कीजिए। अब देखिए है क्या। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यूएस गवर्नमेंट में, लेट से एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि एक म्यूनिसिपैलिटी की वेबसाइट है। अब म्यूनिसिपैलिटी की वेबसाइट पे म्यूनिसिपैलिटी के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो अगर म्यूनिसिपैलिटी के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो उन ट्रांजैक्शंस में क्या होगा कि भाई एक तरीके से पैसे का डिपॉजिट किया जाएगा सिटीजन की तरफ से और सरकार उस पैसे को एक्सेस कर पाएगी। अब मान लीजिए कि उस म्यूनिसिपैलिटी की वेबसाइट पे कहीं ना कहीं एक रैंसमवेयर अटैक किया जाता है। अब जब ये रैंसमवेयर अटैक किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि वेबसाइट को अगर म्यूनिसिपैलिटी का कोई एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वो उस वेबसाइट को एक्सेस ही नहीं कर पाता है। वहाँ पे एक्सेस डिनाइड आ जाता है, नंबर 1 लिखा हुआ। दूसरा क्या लिखा हुआ आ जाता है कि जब वो लिख देते हैं एक्सेस डिनाइड, उसके नीचे लिखते हैं फिर कि इन ऑर्डर टू एक्सेस द वेबसाइट यू हैव टू पे मनी, क्लिक टू पे मनी। तो अब होता क्या है कि अब आपसे ये रैंसम मांग रहे हैं, एक तरीके का पैसा मांग रहे हैं कि भाई आप हमारे को पैसा दीजिए और तो हम आपको ये सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने की पॉसिबिलिटी देंगे। सो रैंसमवेयर इज डिजाइंड इन दैट वे। अच्छा, अभी तक प्रॉब्लम क्या होती थी दोस्तों कि जितने भी ये साइबर अटैक्स होते थे जो रैंसमवेयर वाले होते थे, क्योंकि इसमें पैसा मांगते थे। अब जब इसमें आप पैसा मांगते हो तो व्हाट हैपन्स, यू नो, व्हेन यू आस्क फॉर मनी एंड दैट टू व्हेन द मनी हैज टू बी पेड थ्रू टेक्नोलॉजी, इट वॉज ईजियर फॉर द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज टू ट्रैक द ट्रेल। अभी तक क्या हो रहा था कि भाई अगर आपने रैंसमवेयर अटैक किया और आपने बोला कि ये वेबसाइट को अनलॉक करके अगर आपको यूज़ करना है तो पेमेंट कीजिए। अब आपने अगर पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से किया तो सरकारी संस्थाएं, गवर्नमेंट, पुलिस एंड अदर एजेंसीज वो क्या करेंगी? वो सारी मिलके वो आपके ट्रांजैक्शन को ट्रेस करके जो है इस रैंसमवेयर के चीफ आर्किटेक्ट को, माइंड को पकड़ लेंगी, उस आदमी को। अब इन्होंने क्या करा है, रीविल में एक बड़ी डिफरेंट चीज़ हुई है। ये पहली बार हुआ है कि एक रैंसमवेयर में पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में मांगी गई है। अब क्रिप्टो करेंसीज के बारे में आप लोग जानते हैं कि दे बेसिकली फंक्शन ऑन इनॉर्मस सीक्रेसी प्रिंसिपल। क्रिप्टो करेंसीज के बारे में आप लोग जानते हैं कि दीज आर करेंसीज दैट फंक्शन ऑन हाई लेवल ऑफ यूजर सीक्रेसी। अब इसमें क्या होता है कि भाई एक तो ट्रेल तो पूरी पता होती है, बट ट्रेल सिर्फ उसी को पता होती है जो पे करता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि ऑब्वियस ही बात है कि अगर सरकार यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का पेमेंट करेगी तो उसके लिए उसको पहले क्रिप्टो करेंसी एक्सेस करना पड़ेगा।
आज की डेट में एल सल्वाडोर को अगर छोड़ दें तो उसके सिवाय पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के पास अपनी कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है। यानी कि एक तरीके से अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आज की डेट में आपकी वेबसाइट एक तरीके से ब्लॉक कर दी गई, तो ब्लॉक करने के बाद क्योंकि आप क्रिप्टो में पे नहीं कर पाएंगे तो वो वेबसाइट एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। तो यहाँ पर अब एक चीज़ क्लियर है दोस्तों कि ये तरीके के री इविल टाइप का एक नया रैंसमवेयर देखने को अभी रिसेंट टाइम्स में मिला है। अब कौन कर रहा है ये सब? तो 3-4 देश हैं, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, जो एक तरीके से ऐसा माना गया है कि इन हरकतों को हमेशा से करते आए हैं। इनका क्या एजेंडा है? देखिए, ये चारों देश एक तरीके से एक एक्सेस बना चुके हैं। दे हैव क्रिएटेड एन एक्सेस वेयर दे हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ साइबर वॉरफेयर, और आज की डेट में अपने जितने भी ये इलीगल ऑपरेशंस को सस्टेन और फाइनेंस करना चाहते हैं, उन ऑपरेशंस को ये लोग सस्टेन और फाइनेंस कर रहे हैं एक तरीके से ये इलीगल ऑपरेशंस करके। तो ये इलीगल ऑपरेशंस इन देशों में एक तरीके से बहुत धड़ल्ले से चल रहे हैं। अब ये इंडिया के लिए मैटर क्यों करता है? ये रीविल एक तरीके से इंडिया के लिए दोस्तों मैटर इसलिए करता है, समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको आज के एक पहले के टॉपिक में भी बताया, सुरक्षा नीति के ही, कि आज की डेट में जितना इंडिया ग्रेजुअली दिन पर दिन डिजिटल होता जाएगा उतनी हमारी वल्नरेबिलिटी बढ़ती जाएगी। हमने रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले टॉपिक में अभी पढ़ा है कि किस तरीके से चाइना जैसी कंट्री आज की डेट में इंडिया की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर रहा है और आगे और करेगा। और खास करके जो अभी वो एक तरीके से सोशल लेवल पे कर रहा है, कल को वो इकोनॉमिक लेवल पे करेगा। और इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दूसरी क्यों बढ़ जाती है दोस्तों? बिकॉज हमारे पास कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ भी नहीं है। तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ ना होने के कारण सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों क्या हो रही है कि इंडिया में आज की डेट में एक तरीके से प्रोटेक्टिव आर्किटेक्चर भी नहीं है हमारे पास। और डिजिटल लिटरेसी का एक बहुत बड़ा इशू है दोस्तों। हमारे घर में जो वृद्ध लोग हैं, एजिड लोग हैं, वो आज की डेट में एक तरीके से साइबर हैकिंग के बहुत बड़े शिकार बन चुके हैं। कहीं ना कहीं फॉल्स फेक OTPs आते हैं जिसके तहत उनसे एक तरीके से पैसा निकाल लिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मेनेस बनता जा रहा है इंडिया के लिए। तो इस स्थिति में अब समस्या ये उठती है कि भाई इंडिया जैसा देश या ग्लोबली हम लोग क्या करें? तो देखिए, एक काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव मीटिंग अभी जो है वो हुई है हाल ही में। अब ये काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव मीटिंग जो है, इसमें सिर्फ चर्चा ये की गई कि रैंसमवेयर के थ्रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन इंडिया क्या कर सकती है? क्योंकि इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी है, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी है, तो इंडिया इस कॉन्फ्रेंस में जब हमने इस मीटिंग में हमने पार्ट लिया, इस मीटिंग के नेक्स्ट जो वर्जन्स हैं जो अगले साल होंगे, दोबारा आने वाले सालों में हमें रैंसमवेयर जैसी चीज़ को इंटरनेशनलाइज करना चाहिए। कई बार ऐसा बोला जाता है, IR के डिसिप्लिन में, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हम लोग पढ़ते हैं, और वहाँ ये देखा जाता है कि भाई इंडिया हैज़ लिमिटेड ऑप्शंस टू डील विद चाइना। आई टोटली डिसएग्री विद इट। इंडिया हैज़ मल्टीपल ऑप्शंस एंड वी हैव एक्सरसाइज्ड दोज ऑप्शंस मेनी टाइम्स टू डील विद चाइना। वन ऑफ द ऑप्शंस हियर इज दिस, that you have to understand that we can internationalize this, इंटरनेशनलाइज द इशू कि भाई चाइना जैसा देश अगर इस तरीके की हरकतों में भाग लेता है तो उसको एक्सपोज किया जाए। बिकॉज एक्सपोजिंग चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, these kind of countries internationally, whenever they are caught doing these kind of activities, is only going to basically make them more insecure, and as a result of which these countries will gradually then try to reduce the quantum of these activities. Similarly, इंडिया का जो आज की डेट में 4 पिलर अप्रोच है वो क्या है? इंडिया का 4 पिलर अप्रोच ये है कि इंडिया एक तरीके से डिसरप्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर को नंबर 1 आइडेंटिफाई कर चुका है। नंबर 2, वो वल्नरेबिलिटीज़ को स्टडी कर रहा है, और वो वल्नरेबिलिटीज़ को स्टडी करके एक प्रोफाइल बना रहा है कि कहाँ कहाँ पर हम लोग वल्नरेबल हैं। तीसरा, वो सबसे इम्पोर्टेंटली ट्रेसिंग की कोशिश कर रहा है कि कौन से जगहों से ये टाइप के साइबर अटैक एक तरीके से ओरिजिनेट करते हैं। और चौथा, इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क का हिस्सा बनता जा रहा है। द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया इन द काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव मीटिंग ऑल्सो इज अ सिग्निफिकेंट फैक्ट कि वी आर टुडे लुकिंग एट ग्लोबल कोऑपरेशन एज वन ऑफ द वेज बाय विच वी कैन टैकल दिस फिनोमेना। तो डिसरप्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली क्रिएट करना ताकि एक तरीके से कल को कोई ऑफेंसिव ऑपरेशन होता है तो उसको हम लोग रोक पाएं। वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना, ट्रेसिबिलिटी पे फोकस करना ताकि हम लोग ट्रेस करके
ब्लैकलिस्ट करके उनको एक्सपोज कर पाएँ लोग जो ये हरकतें कर रहे हैं, और ग्लोबल कोऑपरेशन करना। तो ये इंडिया की एक लार्जर स्ट्रैटेजी है। थैंक यू। बाकी आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि 27 से 30 जून तक अनअकैडमी का एक 20% डिस्काउंट का ऑफ़र चल रहा है। इस ऑफ़र को ज्वाइन कीजिए, PAVIAS कोड का प्रयोग कीजिए। इसके साथ साथ अनअकैडमी ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीज़न कि 2020 में 170 टॉपर्स और 2021 में हमारे पास 178 टॉपर्स आए हैं। आने वाले समय में बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन दैट वी डिलीवर, आप लोगों का नंबर्स और बढ़ेंगे। इसके साथ साथ UPSC की अभी टेस्ट सीरीज़ चल रही है दोस्तों, मेंस की। तो मेंस की आंसर राइटिंग की जो टेस्ट सीरीज़ है 2022 वाली, उसमें 15 टेस्ट हैं GS के, जिसमें एक तरीके से सेक्शनल, फुल लेंथ और ऐसे टेस्ट हैं। और दूसरा ऑप्शनल की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें 8 टेस्ट हैं। इन दोनों टेस्ट बेसिकली जो हैं एक तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और PAVIAS कोड का प्रयोग कीजिए तो आपको 20% डिस्काउंट अगले 3 दिन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है। ये QR कोड आपकी स्क्रीन पे जो है, इसको स्कैन कीजिए, अपनी डिटेल्स भर के हमें भेजिए, ताकि हम आपको जो है आंसर राइटिंग प्रोग्राम और लाइव मेंटरशिप विद आवर टॉप एजुकेटर्स करवाएंगे। 29 जून से दोस्तों बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, GS के इंग्लिश और बाइलिंगुअल दोनों। तो मैं आपको फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बैचेस का हिस्सा बनिए, और अगले 3 दिन में एक तरीके से 20% डिस्काउंट लेके PAVIAS कोड का प्रयोग करके आप ये डिस्काउंट को इमीडिएटली एक्सेस कीजिए। इन ऑप्शनल्स का अगर आपको ज्वाइन करने हैं, जो 8 ऑप्शनल्स हमारे यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, जिनके बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और आने वाले टाइम में और फ्रेश बैचेस स्टार्ट होंगे, तो इन बैचेस को आप जो है एक तरीके से ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करने के बाद 20% डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो PAVIAS कोड का प्रयोग कीजिए। साथ में अगर कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो तो 0% EMI पे कॉल, आपको ये नंबर पे डायल करना है, हमारी टीम आपको मदद करेगी। थैंक यू।